सही भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आज आपके लिए एक वचन लेके आया हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि आजकल जो इंसान है वो स्ट्रगल क्यों कर रहा है, आज मेहनत क्यों कर रहा है? ये ये हमारे धरती पे जन्म लेने का मकसद क्या है? हम ऐसे हमारा जन्म होता है, हम अपनी लाइफ को बिताते हैं और एक दिन बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। आपको इस चीज़ के बारे में पता है? मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बाइबल में जब उत्पत्ति की किताब हम पढ़ेंगे तो उसमें उत्पत्ति में परमेश्वर ने वहाँ पे बोला, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। प्रभु ने बोला प्रभु ने बोला उजियाला हो। आपको पता है धरती आकाश हम हैं, वो हम कैसे बनाए गए हैं। ये जो आप चीज़ें जो देख रहे हैं वो कैसे बनी हैं, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। मैं आपको बताता हूँ। और अगर आप मसीह हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा, आप बाइबल पढ़ते होंगे। तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। अरबों खरबों करोड़ों अरबों साल पहले जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, जिसका कोई भी समय नहीं था, वो जो परमेश्वर था उसने सबसे पहले जो सृष्टि की, उसने सबसे पहले अपने जुबान से, जो अपने मुंह से जो वचन बोले, उसने बोला उजाला हो। जब उसने बोल दिया तो जैसे उसने बोला वैसे ही हो गया। जैसे उसने उजाला बोला उजाला हो गया। जैसे उसने रात बोला रात हो गया। जैसे उसने सूरज चंद्रमा तारे बनाए हर एक एक चीज़ बनाई प्रभु ने। और सब कुछ बनाने के बाद फिर उसके बाद से परमेश्वर ने धरती पर पेड़ पौधे उत्पन्न किए। प्रभु ने, आप जब उत्पत्ति पहला पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि प्रभु ने जब अपने मुंह से बोला कि धरती पर अलग अलग प्रकार की पेड़ पौधे उत्पन्न हो, फल फ्रूट्स उत्पन्न हो, उसके बीज उसी में हो। ये सारा चीज़ प्रभु ने बोला। और जैसे प्रभु ने बोला, आज आप देखेंगे कि आप कोई भी फ्रूट्स लें, कोई भी ऐसा चीज़ है जो आप उसको, जब आप उसको खाने बैठते हैं, जब उसको काटते हैं तो उसके बीज उसमें होते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें बाइबल में लिखी हुई हैं। इसमें प्रभु ने बोला है कि जो जो हर एक फल फ्रूट्स हो, चाहे वो पौधा हो, उसके बीज उसी में उत्पन्न हो। तो अब हम कुछ भी, चाहे वो सब्जियां, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ें, उसके बीज उसी में उत्पन्न होते हैं। फिर प्रभु ने जो जो हमारी धरती है उस पर सबसे पहले पूरा जल से भरा हुआ था, वहाँ पे पूरा पानी पानी था। तो परमेश्वर ने जल को एक साइड किया। तो जो परमेश्वर ने जल को एक साइड किया तो उसी को हम समुद्र कहते हैं। और समुद्र को आप देखते होंगे कि समुद्र में जो लहरें होती हैं कैसे उठती हैं, लेकिन वो लहरें आगे नहीं बढ़ पाती, वो लहरें वहीं पे थमी रहती हैं। आप देखते होंगे इस चीज़ को, क्यों नहीं थम पाती वो लहरें? क्योंकि परमेश्वर ने उनकी सीमाएं बांध के रखी हैं। बाइबल में अय्यूब की किताब में लिखा है कि उसने बोला कि इसकी उमंडले वाली लहरें जो हैं वो यहीं थम जाएं, वो आगे नहीं बढ़ती। परमेश्वर ने जो बोला है वो हर एक चीज़ उसकी आज्ञा मानती है। इस पृथ्वी का हर एक वस्तु, चाहे वो जीव हो निर्जीव हो, कोई भी ऐसी वस्तु है, वो उसकी आज्ञा को मानती है। परमेश्वर ने, तो जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि धरती का सारा जल एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो उससे पहले एक बड़ा गड्ढा होने के लिए हुक्म दिया। तो वो जो बड़ा गड्ढा हुआ वही गड्ढा समुद्र कहलाया। और जो गड्ढे की जो सारी मिट्टियाँ थी, जो सारा उसका जो सारी चीज़ें थी, वही पहाड़ पर्वत बने। वही पहाड़ पर्वत है। और वही समुद्र जो परमेश्वर ने जो उसको समुद्र ठहराया और उसकी लहरों को वहीं पे बांध दिया, ताकि ये सारी चीज़ें आगे ना बढ़ पाएँ। फिर उसके बाद से परमेश्वर ने धरती बनाया, सूर्य चंद्रमा बनाए, सब कुछ बनाने के बाद फिर पेड़ पौधे बनाए, हरी हरी घासें उगाई। पेड़ पौधे बनाने के बाद फल फ्रूट्स, अनाज वगैरह सारा कुछ परमेश्वर ने अपने मुंह से बोलकर बनाया। सब चीज़ की सृष्टि अपने मुंह से, अपने वचन से बोलकर प्रभु ने की। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद से सबसे पहले उसने उस सब कुछ बनाने के बाद उसने मनुष्य की उत्पत्ति की। मनुष्य आदम को बनाया। जो धरती का पहला इंसान था उसको हम आदम कहते हैं। उसका नाम आदम था, प्रभु ने उसे आदम का नाम दिया था। तो जब सारी चीज़ों की सृष्टि हो चुकी, सारी चीज़ें बन चुकी,
तो उसने जब आदम को बनाया, आदम को उसने कैसे बनाया? ज़मीन में से मिट्टी ली, उसको गूँथा और उसके नथनों में अपना श्वास फूँक दिया, तो वो आदम बन गया। आपको पता है जो धरती का पहला इंसान है, जो आदम है, उसने कभी अपना बचपन नहीं देखा। उसने कभी अपना बचपन नहीं देखा। उसको परमेश्वर ने जब बनाया तो कोई दुख, तकलीफ़, बीमारी, कोई मौत, कोई स्ट्रगल कुछ नहीं बनाया था। और एक अदन की वाटिका बनाई थी, जो बहुत सुंदर बाग था। आप उसको बाग बोल सकते हैं, वो एक बाग सा था, बहुत सुंदर था वो। और परमेश्वर ने उस आदम को यहाँ पर रखा और बोला कि जितने फल फ्रूट्स है, जीव जंतु, सब पर अपना अधिकार कर ले। लेकिन उस अदन की वाटिका में एक ऐसा वृक्ष था जिससे परमेश्वर ने उसको वो फल खाने के लिए मना किया था, जिससे भले और बुरे दोनों का ज्ञान, जिससे इंसान की आंखें खुल जाए, जिससे उसे पता चल जाए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। परमेश्वर ने उसे पहले मना किया था, तू इस वन के सारे फलों को खा सकता है, परंतु एक फल को जो मैं तुझे मना कर रहा हूँ उसको ना खाना। तो आपको पता है कि इंसान के आने से पहले जब परमेश्वर ने सृष्टि की, सब कुछ बनाया, उससे पहले शैतान इस धरती पर आ चुका था। और वो, अब हम कहेंगे शैतान कहाँ से आया? तो शैतान जो था वो पहले स्वर्गदूत था। वो प्रभु की आराधना करता था, वो स्वर्ग में रहता था, प्रभु की आराधना करता था उस टाइम। तो परमेश्वर, उसके मन में ये एक ऐसा चीज़ उत्पन्न हुआ कि वो परमेश्वर को का कहता कि मैं भी उसके तुल्य बनूंगा, मैं उसका सिंहासन लूँगा। तो परमेश्वर के जो दूत थे, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत थे, और प्रभु ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया। जब वो, क्योंकि वो एक वर्शिपर था, वो प्रभु की आराधना करने वाला एक स्वर्गदूत था। तो जब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिराया, तो जब वो गिरा तो बहुत से स्वर्गदूतों को लेके गिरा, और जब वो धरती पे गिरा तो वो एक उसने उसका एक शैतान का रूप उसने धारण कर लिया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मैं उसे आकाश से अग्नि के समान गिरता हुआ देख रहा हूँ। वो जब वो धरती पर गिरा, तब उस धरती धरती उसने अपना धरती पर उसने कब्जा करना चाहा। जब तब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ करने के बाद फिर प्रभु ने जब इंसान को बनाया, तो वो इंसानों से नफरत करता था, क्योंकि वो पृथ्वी पर राज्य करना चाहता था शैतान। इसलिए जो शैतान है वो इंसानों से नफरत करता है। आप देखते हैं शैतान इंसानों के मनों में घुसता है, लड़ाई झगड़े, बहुत से ऐसे पाप कराता है, हत्या करवाता है, व्यभिचार कराता है, बहुत से ऐसे पाप है जो इंसानों से नफरत करता है। वो जानवरों में क्यों नहीं काम करता? वो हर एक चीज़ में काम क्यों नहीं करता? आपको पता है ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद से शैतान उस टाइम धरती पे मौजूद था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो उसको सारा कुछ जब उसके अधिकार में दे दिया, बोला कि ये सब कुछ तू खा सकता है, यहाँ के सारे फल फ्रूट्स, सारी चीज़ मैं तेरे हक में देता हूँ, आराम से रह, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। प्रभु ने उसे ये आज्ञा दी। लेकिन फिर उसके बाद से परमेश्वर ने उसे देखा कि उसका मन नहीं लग रहा। फिर परमेश्वर ने बहुत से ऐसे चील, कबूतर, ऐसे बहुत सी चीज़ें बनाई। उन चीज़ों का नाम उन चीज़ों को बना के आदम को दिया, ताकि ये इसके साथ रह सके। लेकिन आदम किसी के साथ ना रह सका, किसी चीज़ के साथ वो नहीं रह पाता था वो। तो परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में डाली आदम को, और उसे गहरी नींद में डालकर उसके पसली, जो ये पसली है, उसके पसली में से मांस का टुकड़ा निकाला, और वहाँ पे दोबारा उस पसली को मांस का टुकड़ा निकाल के उस पसली को निकाल कर उस पसली से नारी बनाया। इसीलिए औरत को नारी कहा जाता है, क्योंकि जो नर में से निकली है उसको नारी हम कहते हैं। बाइबल में इसका लिखा हुआ, जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जब तो वो नारी उसको ला के दिया गया, तो परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तो वो दोनों एक ही मन रहने लगे। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि फिर जब उसने उस नारी को, उस औरत को, जो उसकी वाइफ थी, उसको बोला कि परमेश्वर ने हमें ये अदन की वाटिका दी है और हमने इसमें रहने के लिए आज्ञा दी है, लेकिन जो तू वो फल देख रही है उसको प्रभु ने मना किया खाने को। तो उसने अपनी वाइफ को बता दिया, उसने उसको बोल दिया कि ये फल नहीं खाना।
इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो औरत है वो इंसान के एक पसली से बनाई गई है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वो इंसान के जो जो जेंट्स होते हैं उनकी एक पसली से बनाई गई है। इसीलिए जब आप मेडिकल तौर पे अगर आप चेक करवाएंगे तो इंसान की एक पसली नहीं होती, क्योंकि उसी पसली से वो औरत बनाई गई थी। और फिर ऐसे ही जब समय बीता तो क्या हुआ कि सांप, जो शैतान था, वो एक सांप के रूप में, एक सर्प के रूप में आया और उस जो परमेश्वर ने जिस फल को खाने के लिए मना किया था उस फल को खाने के लिए बहकाया और कहता है कि अगर तू इस फल को खाएगी तो तू परमेश्वर के तुल्य बन जाएगी, भले और बुरे दोनों का ज्ञान तेरे पास होगा। उसने उसने उसने, उसने हब्बा को भड़काया, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी उसका नाम हब्बा था। आदम की जो पत्नी, जो परमेश्वर ने उसे उसके पसली से निकाल कर बनाई थी, उसका नाम हब्बा था। तो उसने, शैतान ने सांप के रूप में आके उसे उसे बहकाया, उस स्त्री को। तो अगर तू इस फल को खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य बन जाएगी, भले और बुरे दोनों का ज्ञान हो जाएगा। तो उसने मना किया, नहीं, परमेश्वर ने इसे मना किया। लेकिन फिर भी शैतान ने उसे बहकाया। तब उस स्त्री ने उस फल को तोड़ा और खाया। और फिर जब आदम उठा तो आदम को भी वो फल दिया और आदम ने भी वो फल खाया। और फिर वहाँ से शुरुआत होती है इंसान का स्ट्रगल लाइफ, इंसान की जर्नी जो स्ट्रगल की है, जो इंसान और औरत की जर्नी है, वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद उनको जैसे उन्होंने वो फल खाया तो उनको पता चला कि हम नग्न हैं। क्योंकि वो पहले नग्न थे, उनको ये नहीं पता था कि हम नंगे हैं। क्योंकि जैसे जानवर आजकल, क्योंकि जानवरों ने वो फल नहीं खाया, तो आजकल जानवर जो है, हर तरह के जानवर हैं, वो आप देखिए, वो निर्वस्त्र रहते हैं, वो कोई स्ट्रगल नहीं करते, वो उनका कोई ऐसा कुछ नहीं है। ना ही उन लोगों को देख के उन लोगों के मन में ऐसा कुछ आता है कि भाई ये जानवर ऐसा नंगा है। तो जब आदम और हब्बा ने वो फल को खाया तो पाप एंटर कर गई उनके बॉडीज में, और परमेश्वर ने उन्हें जो मना किया था, उन्होंने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा। तो उन्होंने एक अंगरखा बनाकर अपने शरीर को ढांका, आदम ने भी और हब्बा ने भी। तो परमेश्वर का आत्मा जब उस अदन की वाटिका में आया तो वो लोगों से सॉरी, वो उस आदम से प्रभु कहने लगे कि आदम, क्योंकि आदम और हब्बा छिपने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम नग्न हैं। तो जब परमेश्वर ने पूछा, आदम तू छिप क्यों रहा है क्या, तो वो कह रहा है कि हम इसलिए छिप रहे हैं ताकि हम नग्न हैं। तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम नग्न हो? प्रभु कह रहे हैं तुम्हें कैसे पता चला कि तुम नग्न हो, बिना वस्त्र के हो? तो प्रभु ने उससे बोला, क्या जिस फल को मैंने खाने की आज्ञा जिस फल को खाने को मैंने मना किया था, क्या तूने उस फल को खा लिया? तो पर उसने, जो आदम था, उसने परमेश्वर को बोला कि प्रभु जिस स्त्री को तूने मेरे लिए बना के दिया था, उसने वो फल मुझे खाने के लिए दिया है। अब आप देखिए, सबसे पहला इंजाम इस धरती पर जो हम कहते हैं कि हमारे ऊपर दोष लगाते हैं लोग कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, इसने वो किया, लेकिन सबसे पहला दोष इस धरती पर परमेश्वर पे लगाया गया था। एक तो परमेश्वर ने उसका एक लाइफ पार्टनर दिया, हब्बा दी, और दूसरा उसने क्या किया कि परमेश्वर को ही उसने बोला कि जिस स्त्री को तूने मुझे बना के दिया, उसी स्त्री ने मुझे उसकाया है कि वो फल खाऊं। तो परमेश्वर क्रोधित हुए। फिर परमेश्वर ने उस सांप को, तो फिर स्त्री ने बोला कि मुझे सर्प ने बहका दिया था, मुझे सांप ने बहका दिया था, इसीलिए मैंने वो फल खाया और अपने हस्बैंड को भी दिया। तो परमेश्वर क्रोधित हुए और परमेश्वर ने कहा कि अब से ऐसा भी होगा कि परमेश्वर ने सांप को, अब बहुत साल पहले देखोगे जो सांप है उनको चौपाया कहा जाता था। उनके 2 हाथ और 2 पैर जैसे छिपकली होती हैं वैसे थे, लेकिन लंबे होते थे काफ़ी। तो परमेश्वर ने सांप को श्रापित किया। इसमें मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। इसमें परमेश्वर का न्याय, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 14 से आप पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, मतलब सांप से कहा, तू जो यह काम किया इसलिए तू सब घरेले पशुओं से और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे इस स्त्री
के बीच में और तेरे वंश के इसके बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उस सांप को श्राप दिया, श्रापित किया, तूने जो इन लोगों को इसको बहकाया है, इस कारण से अब से तू तू मिट्टी के बल चलेगा। तो आप देखेंगे सांप मिट्टी के बल चलता है। और उस परमेश्वर ने बोला कि ये इंसान जाति और सांप के विरुद्ध में वैर उत्पन्न कराऊंगा मैं, क्योंकि जब भी तुझे इंसान जाति देखेगी तो तुझे मारने की कोशिश करेगी। अगर मारेगी और तुझे मारेगी तो तेरे सिर को कुचलेगी और तू उनकी एड़ी को डसेगा। तो क्योंकि ज़्यादातर सांप एड़ी को ही डसता है, तो इसीलिए परमेश्वर ने ये सारी बातें पहले क्या है, जब उसने गलती की तो परमेश्वर ने सांप को ऐसा श्रापित किया। तो और जो स्त्री, तो परमेश्वर बाद में कहते हैं, फिर स्त्री ने उससे कहा, फिर परमेश्वर ने उस स्त्री से कहा कि तूने सांप की बात मानी, इसलिए मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा, तेरे गर्भ होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। अब इस